नमस्ते दोस्तों, आज हम कोई शॉर्ट फिल्म या म्यूजिक वीडियो लेकर नहीं आए हैं। आज हम आए हैं आपसे एक अपील करने के लिए। आप तो जानते ही हैं कि पूरी दुनिया एक भयानक महामारी से जूझ रही है जिसका नाम है कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस डिसीज। हमारी गवर्नमेंट ने देश हित में एक बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया। इंडिया में जब कोरोना वायरस के बहुत ही कम केसेस थे तभी हमारी गवर्नमेंट ने 21 दिन का लॉकडाउन अनाउंस किया था ताकि इन 21 दिन में कोरोना वायरस के स्प्रेड होने का चेन ब्रेक हो सके, कम्युनिटी स्प्रेड ना हो और हम इस भयानक महामारी से कम प्रभावित हो सके। मैं उस हर एक इंसान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने इस लॉकडाउन को बहुत अच्छे से फॉलो किया, जिन्होंने गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन किया। लेकिन हम आज भी देखते हैं कुछ लोग सड़कों पे यूं ही घूम रहे हैं, ये देखने के लिए कि लॉकडाउन में हमारा मोहल्ला, हमारा शहर कैसे दिख रहा है। कुछ लोग मेडिसिन लेने के बहाने या राशन लेने के बहाने यूं ही बाहर भीड़ लगा रहे हैं। कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि पुलिस को चकमा देकर निकल जाए, और जब पुलिस इन्हें रोकती है बेवजह बाहर निकलने पर तो कुछ लोग उनके साथ भी बदतमीजी करते हैं। इतना ही नहीं, हेल्थ वर्कर, डॉक्टर, नर्सेस, इनके साथ भी कुछ लोग बदतमीजी करते नजर आ रहे हैं। मैं आप लोगों से पूछता हूँ, ये हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिसकर्मी, हमारे सफाई कर्मचारी, ये सब लोग अपनी जान जोखिम में डाल के, अपने परिवार वालों की जान जोखिम में डाल के क्यों दिन रात अपने काम में लगे हुए? किस लिए? हमारे लिए, हम सब के लिए। तो हमारी आप लोगों से ये अपील है, हाथ जोड़कर हम आपसे ये विनती करते हैं कि प्लीज इस लॉकडाउन के महत्व को समझें, सरकार के बनाए हुए रूल्स और रेगुलेशन का पालन करें। हम में से सिर्फ कुछ लोगों की गलतियों की वजह से सरकार को ये लॉकडाउन फिर से रिवाइज करना पड़ा। जरा सोचिए, अगर ये लॉकडाउन यूं ही बढ़ता रहा तो हमारी देश की अर्थव्यवस्था का क्या होगा? हजारों लाखों लोग जो हर रोज की कमाई पर निर्भर है अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए, उनका क्या होगा? हमारा देश दुनिया की नजर में एक उभरता हुआ सितारा है, इस उभरते हुए सितारे का क्या होगा? हमने देखा कि अच्छे से अच्छा देश इटली, यूएसए, स्पेन, जो कि मेडिकल टर्म्स में हमसे कहीं ज़्यादा एडवांस्ड है, लेकिन इस कोरोना वायरस के सामने विवश हो गया और हजारों लाखों की संख्या में जाने गई। हमारा देश इन सभी देशों के मुकाबले कहीं बेहतर तरीके से इस महामारी से लड़ रहा है, उसका सामना कर रहा है। हमारी सरकार का सही वक्त पर ठोस कदम और करोड़ों भारतवासियों के साथ और संघर्ष की वजह से हम इस जानलेवा बीमारी के संक्रमण को काफी हद तक रोक पाए हैं। मगर इस बात का कोई मतलब नहीं रह जाएगा अगर हम में से एक भी इंसान इस लड़ाई में हमारा और हमारी सरकार का साथ ना दे तो। जिस तरह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की अपील पे हम सब ने एक साथ होकर ताली बजाकर हमारे पुलिसकर्मी, डॉक्टर्स, हमारे सफाई कर्मचारी और जो लोग भी इस संकट की घड़ी में हमारे लिए काम कर रहे हैं, उन सबको हमने धन्यवाद दिए। हम सब ने मिलकर दिए जलाकर ये कोरोना रूपी अंधकार को दूर भगाने का प्रण लिया। उसी तरह से आज इस संकट की घड़ी में हम सबको एक साथ होकर इस कोरोना महामारी के खिलाफ की जो जंग है उसे लड़ना है और हम सब लोग एक साथ एकजुट होकर ही इस कोरोना को जड़ से मिटाने में कामयाब होंगे। तो आइए हम सब मिलकर ये प्रण लेते हैं कि हिंदुस्तान के हम सब नागरिक एक साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे और सरकार के दिए गए सारे दिशा निर्देशों का अच्छी तरह से पालन करेंगे। हम जब तक बहुत जरूरी काम ना हो बेवजह घर से बाहर नहीं निकलेंगे और बाहर निकलने पर बेवजह की चीजें नहीं छुएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे। हम अपना और अपने परिवार का पूरी तरह ध्यान रखेंगे। हम गरीबों और लाचारों की हर संभव मदद करेंगे। हम किसी भी तरह की अफवाहों से बचेंगे। तो हम सब हिंदुस्तानी मिलकर इस कोरोना नामक दुश्मन से लड़ेंगे और जीतेंगे भी। जय हिंद।